हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है आपके। ये जो नदी देख रहे हैं गाइज, इस नदी का नाम है जमुना नदी। और इस नदी का भी एक अपना ही कहानी है। जिस प्रकार कई नदियां कई देशों को बांटती है और बॉर्डर बनाती है, उसी प्रकार ये नदी भी दो राज्यों को बांटती है। सॉरी, दो जिलों को बांटती है। अभी मैं जिस जिले में खड़ा हूँ, इस जिले का नाम है बोकारो जिला। और जस्ट मेरे ऑपोजिट है धनबाद जिला, यानी कि हमारा जिला। आसान हो गई, लेकिन पहले के लोग बताते थे कि नदी के साइड में एक गड्ढा खोदते थे जिसे हम चुइया बोलते, और उसमें पानी जब भर जाता था तो उसी से उठा उठा के मटके में भर के ले जाते थे और उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये नदी हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। आज भी हमें इस नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि नहाना धोना कपड़ा धोना सब हमें इसी नदी से करना पड़ता है। तो ये नदी हमारे लिए वरदान से कम नहीं दोस्तों। ये जो पत्थर देख रहे हैं दोस्त, इस पत्थर का नाम है हाथी पत्थर। और ये पत्थर की एक मजेदार कहानी है। हमारे दादाजी लोग बताते थे कि उस टाइम नदी में जब बाढ़ आती थी तो इसी पत्थर को देखकर वो अंदाजा लगाते थे कि नदी में कितना पानी गहरा है, क्योंकि उस टाइम ये पुल पुलिया तो थे नहीं। और उन्हें जब शॉपिंग करना रहता था नदी के इस पर आना ही पड़ता था, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें खरीदने के लिए नदी के इस पर आना ही पड़ता था। तो इस पत्थर को देखकर वो अंदाजा लगाते थे कि नदी में कितना पानी गहरा है, क्योंकि उस टाइम इतना साधन था नहीं दोस्तों। संघर्ष करके उन्हें नदी के इस पार आना ही पड़ता था तैर कर, और शॉपिंग करनी पड़ती। पहले यहाँ और भी पत्थर थे, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ पे माइनिंग चलती थी तो लोग पत्थर तोड़ के और उसे गिट्टी बनाते थे और यहाँ से ले जाते थे। लेकिन प्रशासन किसी कारणवश बंद करवा दिया, तो तब से यहाँ पे माइनिंग होना बंद हो गया है। और यहाँ पे ज्यादा पानी गहरा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है ना, तो उतना पानी गहरा नहीं। आप आराम से नॉर्मली इधर से नदी के इस पार से उस पार जा सकते चल के।